हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16 फरवरी के करंट अफेयर को। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो ये रहा आज की इस क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में विद्युत विद्युत उत्पादन जो है वो शुरू किया है। यह कहाँ पर स्थित है? हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के यानी वर्ल्ड के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में जो है ये विद्युत उत्पादन जो है वो शुरू किया है। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, इनमें से कौन से राज्य में जो है ये जो है प्रोजेक्ट जो है जो अभी शुरू किया है अडानी ग्रुप ने, उसमें उत्पादन जो शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो कौन से राज्य में? तो गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में जो है ये जो है स्थापित किया गया है ये विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें गुजरात में कहाँ पर, तो गुजरात के कच्छ जिला के गुजरात के कच्छ जिला के खावड़ा, कच्छ जिला के जो है खावड़ा खावड़ा नामक स्थान पर हावड़ा नामक स्थान पर जो है ये इस प्रोजेक्ट को जो है वो स्थापित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। किस राज्य के काजी नेमू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? सॉरी, किस राज्य ने काजी नेमू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? मिजोरम, सिक्किम, असम, महाराष्ट्र। मिजोरम, सिक्किम, असम, महाराष्ट्र। तो इनमें से किस राज्य ने जो है ये काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल जो है वो घोषित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, असम। तो कौन से राज्य ने जो है काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया है? तो असम राज्य ने। और इसकी घोषणा जो है किसने की है? तो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा जो है विश्वा शर्मा द्वारा जिसकी घोषणा की गई है कि काजी नींबू को यानी खट्टे नींबू को जो है ये राज्य फल घोषित किया जाएगा। और बात करें इस नींबू का आकार जो है वो अंडाकार है, यानी ये अंडे के आकार का ये नींबू है। और इस नींबू को जो है वो 2016 में जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है। इस नींबू को यानी काजी नींबू को काजी नेमू को काजी नेमू को 2016 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2016 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, असम। तो असम राज्य ने जो है काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए प्रेसिडेंट जो है ये बनाए गए हैं? ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर ताइवान। तो प्रबोवो सुबियांतो जो है इनमें से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो कौन से देश के ये राष्ट्रपति बने हैं? तो इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया के हाल ही में जो है नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बने हैं, यानी अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति बने उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। अब अगर हम बात करें प्रबोवो सुबियांतो की, ये जो है ये
एक्स डिफेंस मिनिस्टर ये रह चुके हैं इंडोनेशिया के। तो एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया, तो यानी ये राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये जो है ये इंडोनेशिया के जो हैं ये डिफेंस मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। अगर हम बात करें यानी किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है, तो जो तो अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति किसके स्थान पर हुई है, तो जोको विडोडो। तो जोको विडोडो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। जोको विडोडो के स्थान पर, जोको विडोडो के स्थान पर नियुक्ति जो है इनकी हुई है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो यह विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है ये मुस्लिम देश, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और उसके साथ ही जो है अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है, द्वीपीय देश भी है इंडोनेशिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। हाल ही में साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को किस संस्था ने विकसित किया है? हाल ही में साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को किस संस्था ने जो है ये विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी जम्मू, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी मंडी। आईआईटी जम्मू, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी मंडी, इनमें से किस संस्थान ने जो है साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है वो डेवलप किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी जम्मू। तो किसने इसको डेवलप किया है? तो आईआईटी जम्मू ने। आईआईटी जम्मू ने जो है इसको डेवलप किया है। और किसने इसको डेवलप किया है? तो इसे आईआईटी जम्मू के जो है आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी, डॉक्टर करण नथवानी ने इसे डेवलप किया है। नथवानी ने, आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी ने इस साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है वो डेवलप किया है। को डेवलप किया है। अगर हम बात करें, और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है कैमरे या रडार की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को इस एंटी ड्रोन मतलब इस एंटी ड्रोन में जो है ये कैमरे और रडार की जो आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन था कि साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को किस संस्था ने विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू ने। और आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण नथवानी, इनके द्वारा जो है इसको जो है डेवलप किया गया, इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए इसे किस अधिकार का उल्लंघन बताया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो है वो रोक लगाते हुए इसे किस अधिकार का उल्लंघन बताया है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर सूचना का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर सूचना का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है और इसे जो है किस अधिकार का उल्लंघन जो है बताया गया है? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार का इसे उल्लंघन जो है वो माना गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो बॉन्ड्स जो है को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 19(1) यानी 19(a) का उल्लंघन है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है वो सूचना के अधिकार यानी अनुच्छेद 19(a) का जो है वो उल्लंघन माना है, इसलिए जो है इन्होंने इसको जो है रद्द कर दिया। अब बात करते हैं कि ये ये जो है इलेक्टोरल जो है, सॉरी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता क्या है। अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, अगर हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें, यानी यह राजनीतिक दलों को चंदा देने का तरीका। यानी अगर हम बात करें तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, यह राजनीतिक दलों को, यह जो है राजनैतिक दलों को जो है राजनीतिक दलों को जो है वो डोनेशन देने का, वो जो है चंदा देने का, चंदा यानी डोनेशन, डोनेशन देने का तरीका है, देने का तरीका, देने का तरीका है। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, ये राजनीतिक दलों को चंदा देने का जो है ये एक तरीका होता है। और हाल ही में इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, यानी इससे जो सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19(a) का जो उल्लंघन होता है। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश से निलंबन हटा दिया है? हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है ये किस देश से निलंबन हटा दिया है? ऑप्शन है श्रीलंका, अमेरिका, भारत या फिर बांग्लादेश। श्रीलंका, अमेरिका, भारत या फिर बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। तो हाल ही में जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है ये भारत देश से जो है ये बैन को हटा दिया है। अगर हम बात करें तो हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो ये भारतीय कुश्ती महासंघ से जो है भारतीय कुश्ती महासंघ से जो निलंबन को हटा दिया है। तो इससे जो अगर हम बात करें तो 2023 अगस्त 2023 में 30 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को जो है ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यूबीडब्ल्यू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ये जो है ने भारतीय कुश्ती महासंघ महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। महासंघ पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया था। निलंबित कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और अभी जो है इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई है वो
12 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोजेन, लोजेन स्विट्जरलैंड में, लोजेन स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्थित है। अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, अगर बात करें इसके हम प्रेसिडेंट की, उसके प्रेसिडेंट का जो नाम है ये है निनाद, निनाद लालोविच, लालोविच। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में जो है ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश से निलंबन हटा दिया है, तो भारत से जो है निलंबन हटा दिया है। आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक डायरेक्टर के रूप में जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलख पांडे, संजय कुमार, संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन, आलोक सिंह या फिर राजीव प्रसाद सिंह। हाल ही में आईआरटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलख पांडे, संजय कुमार जैन, आलोक सिंह या फिर राजीव प्रसाद सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये है संजय कुमार जैन। तो किसको जो है हाल ही में बनाया गया है आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक? तो उनका नाम है संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन को। अब बात करते हैं कि आईआरसीटीसी है क्या। बात करें आईआरसीटीसी की, अगर हम बात करते हैं उसका फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे, इंडियन इंडियन रेलवे कैटरिंग, इंडियन रेलवे कैटरिंग, कैटरिंग एंड टूरिज्म, एंड टूरिज्म, टूरिज्म कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, यानी भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड। अब बात करते हैं इसकी आईआरसीटीसी की स्थापना की, अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर कहाँ पर है तो नई दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्थित है। और अभी हाल ही में संजय कुमार जैन को जो है ये आईआरसीटीसी का प्रबंध निदेशक भी उनको नियुक्त किया गया है। रचना कुमारी का संबंध किस खेल से है जिन पर 12 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है? रचना कुमारी का संबंध किस खेल से है जिन पर हाल ही में जो है 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन, हैमर थ्रो। जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन या फिर हैमर थ्रो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हैमर थ्रो। रचना कुमारी का संबंध जो है ये हैमर थ्रो गेम से है, हैमर थ्रो गेम से संबंधित है रचना कुमारी। अब बात करते हैं कि इन पर जो है किसने जो है भी बैन लगाया है, तो इन पर इंटरनेशनल, इन पर जो है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ, इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेट ऑफ एथलेटिक्स, ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन, फेडरेशन की जो है, फेडरेशन की जो है ये एथलेटिक्स की, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी, एथलेटिक्स इंटी इंटीग्रिटी, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यूनिट ने जो है, यूनिट ने 12 वर्ष का, 12 साल का जो है 12 वर्ष का प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, लगाया है।
अब बात करते हैं यानी क्यों जो है इन पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो डोपिंग संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के कारण। और क्यों लगाया गया है, तो डोपिंग डोपिंग संबंधी डोपिंग संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर, डोपिंग डोपिंग संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर। अब बात करते हैं कि ये कैसा डोपिंग संबंधी नियम जो है उल्लंघन करने पर, यानी कुछ दवाइयों का जो है, यानी कुछ दवाइयों को जो है वो बैन कर दिया है। तो यानी इन्होंने क्या कर दिया था कि जिन दवाइयों को वर्जित कर दिया गया था, उन दवाइयों को इन्होंने जो उनका सेवन कर लिया था, यानी जिससे है जो है कैपेसिटी जिससे बढ़ जाती है, तो इसके कारण जो है इनको जो है हाल ही में निलंबित कर दिया गया है, यानी इन पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। तो खेलों में वर्जित दवाइयों का सेवन करने के कारण जो है इन पर जो है इन पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा। उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर गोवा, तो इनमें से किस राज्य सरकार ने जो है ये युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा। तो कौन से राज्य ने, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है ये युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जो है स्वयं योजना शुरू की है। अब बात करें इस योजना के बारे में, हम बात करें तो इस योजना के तहत देखिए क्या क्या किया जाएगा। तो इस योजना के तहत जो है 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का जो है ये लोन दिया जाएगा। अब बात करते हैं दिया तो जाएगा, बट किसको दिया जाएगा इस पर बात करते हैं। और ये किससे के साथ, तो 18 से 35 वर्ष के युवाओं को। और किसको ये लोन दिया जाएगा, तो 18 से जो है 35 वर्ष के 1 लाख युवाओं को। 1 लाख युवाओं को, यानी ये उड़ीसा सरकार ने इसको शुरू किया है और इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और किसे दिया जाएगा, तो 18 से 35 वर्ष के 1 लाख युवाओं को जो है ये लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना की बात करें, इस योजना की लागत की बात करें, योजना की जो है कुल लागत जो है कितनी है, यानी इस पे टोटल खर्चा जो है कितना आएगा, तो 672 करोड़ रुपए इसमें जो है वो खर्च किए जाएंगे। और बात करें अगर हम स्वयं की, अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, तो इसका जो पूरा नाम है ये है स्वतंत्र युवा उद्यमी। स्वतंत्र स्वतंत्र युवा उद्यमी, युवा उद्यमी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपे कार्ड कहाँ जो है वो लॉन्च किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? जापान, अमेरिका, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात। जापान, अमेरिका, ब्राजील या फिर यूएई, इनमें से कौन से देश में जो है ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये यूपीआई रुपे कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है ये जो है लॉन्च किया है यूपीआई रुपे कार्ड। किसने इसको लॉन्च किया है, तो पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। ये था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।